नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां जुट गई हैं उम्मीदवारों की तलाश में। पार्टियों के बीच ये कवायद शुरू हो चुकी है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारना है, किस प्रत्याशी को उतारना है, और उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना भी शुरू हो गया है चेहरों को। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान कई नए चेहरे देखने मिल सकते हैं, ऐसे चेहरे जो शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। और एक नाम इन दिनों चर्चा में है, वो नाम है संजय पांडे का। संजय पांडे एक आईपीएस अधिकारी हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं और हाल ही में जेल से भी बाहर आए हैं। ये एक मामले में गिरफ्तार हुए थे जिसकी वजह से उन्हें कुछ महीने जेल में बिताने पड़े। तो उनके नाम की चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि हाल ही में संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की उनके बंगले मातोश्री जाकर। हालांकि इस मुलाकात के बाद उनकी ओर से कोई बयान तो नहीं आया, ना उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया कि ये कोई राजनीतिक चर्चा के लिए मुलाकात थी। संजय पांडे के करीबियों ने कहा कि जब से वो रिटायर हुए तब से मुलाकात नहीं हुई थी उद्धव से, इसलिए मिलने चले गए थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, राजनीति में जो दिखता है वो हकीकत नहीं होती, असली खेल तो पर्दे के पीछे होता है। तो पर्दे के पीछे से क्या जानकारी आ रही है? पर्दे के पीछे से जानकारी ये आ रही है कि संजय पांडे को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकता है और मुंबई की किसी सीट से उन्हें बतौर उम्मीदवार उतार सकता है। तो संजय पांडे का क्लेम टू फेम क्या है? संजय पांडे में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से शिवसेना को लगता है कि उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, वो जीत सकते हैं? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि संजय पांडे जब नए नए मुंबई में बतौर आईपीएस आए थे अपने करियर की शुरुआत में, तो उनकी इमेज एक जांबाज और ईमानदार पुलिस अधिकारी की थी, एक सख्त पुलिस अधिकारी की थी जो अपने काम में किसी भी तरह के दबाव को बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी लालच के आगे नहीं झुकते थे, किसी दबाव के आगे नहीं दबते थे। उन्होंने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में रहते हुए कई आर्थिक घोटालों की जांच की, जूते घोटाले की जांच की, जिसमें कि कई बड़े बड़े नाम फंसे थे। लेकिन उनके साथ में उन्होंने बहुत ही सख्त सलूक किया पूछताछ के वक्त, और उसके कई किस्से मशहूर हैं, पुराने क्राइम रिपोर्टर सुनाते रहते हैं कि किस तरह से वो बड़े से बड़े आरोपियों के साथ कैसा सलूक करते थे, भले ही वो समाज में कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, उनकी नजर में वो एक आरोपी होता था और वैसा ही सलूक वो उसके साथ करते थे। हुआ ये कि उसके चंद सालों बाद ये किन्हीं कारणों से इन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। इसलिए चंद साल पुलिस सेवा से बाहर रहने के बाद कुछ इन्होंने आईटी कंपनी में काम किया कुछ वक्त के लिए, और चंद साल वहां काम करने के बाद ये वापस से पुलिस सेवा में आ गए। और पुलिस सेवा में आने के बाद पहले होमगार्ड में इन्होंने काम किया, होमगार्ड विभाग में, और फिर आगे चलकर ये महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बन गए। और फिर बाद में उसके इन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो उस दौरान माना गया कि उद्धव ठाकरे के साथ इनकी करीबी हो गई थी और उद्धव ने इन्हें भरोसे का आदमी समझकर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया था। तो जब इनका नाम जुड़ गया एक नेता के साथ, एक पार्टी के साथ, तो राजनीति में इनके दुश्मन भी खड़े हो गए और यह माना गया कि बीजेपी ने, जैसा कि आरोप लगाया जाता है इनके समर्थकों की ओर से, कि शिवसेना के साथ इनकी करीबी की वजह से बीजेपी ने इनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और हुआ ये कि ये एक आपराधिक मामले में फंसा दिए गए या गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी एक कंपनी थी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करती थी। इनकी कंपनी पर आरोप लगा कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉयज, उनके कर्मचारियों के फोन इलीगल तरीके से टेप किए गए और आर्थिक मामलों में लेन देन
में भी गड़बड़ी का आरोप इन पर लगाया गया और इसलिए सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी दोनों ने इनके खिलाफ मामले दर्ज किए और इनकी गिरफ्तारी हुई। इनको तिहाड़ जेल भेजा गया और 5 से 6 महीनों का वक्त इन्होंने जेल में गुजारा। फिर इसके बाद हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी और जमानत के वक्त में कुछ टिप्पणियां की जो इनके लिए राहत की बात रही, जिसमें कि जांच एजेंसियों पर कुछ सख्त बातें अदालत की तरफ से कही गई, जो आगे चलकर हो सकता है कि संजय पांडे के काम में आए। तो फिलहाल संजय पांडे बाहर हैं और अब अपने आगे की दिशा तय कर रहे हैं। और आगे की दिशा क्या राजनीति होगी, क्या वो संसदीय चुनाव लड़ेंगे, ये चंद महीनों में साफ हो पाएगा। लेकिन संजय पांडे का मामला मुझे याद दिलाता है कि मुंबई के एक और पूर्व पुलिस कमिश्नर थे आरडी त्यागी, उनको भी शिवसेना ने अपने साथ जोड़ लिया था और उस वक्त जोड़ा था जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे जीवित थे। आरडी त्यागी एक बड़े ही विवादित पुलिस अधिकारी रहे। 1992-93 में जब मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो उस दौरान आरडी त्यागी मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर थे और एक दिन दंगों के दौरान उनको कॉल आया कि दक्षिण मुंबई की सुलेमान बेकरी में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। तो ये वहां पर पहुंचे और इन्होंने अपने स्क्वाड को अंधाधुंध फायरिंग के आदेश दिए। उस फायरिंग में 9 लोग मारे गए। पता चला कि वो आतंकी नहीं थे, वो गरीब बेकरी मजदूर थे जो वहां पर छुपे हुए थे। बेकरी के ऊपर जो पानी की टंकी थी वहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरडी त्यागी को आरोपी बनाया गया। आरडी त्यागी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच जब मामला चल ही रहा था तो आरडी त्यागी ने शिवसेना ज्वाइन कर ली और पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद ये मातोश्री पहुंचे बाला साहब ठाकरे से मिलने और इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ जब इन्होंने बाला साहब ठाकरे के पैर छुए। सवाल खड़े हुए कि किस तरह से एक पूर्व पुलिस कमिश्नर एक राजनेता के पैर छू सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि बाला साहब ठाकरे के कहने पर ही आरडी त्यागी को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, बावजूद इसके कि उनके ऊपर फायरिंग करके निरपराध लोगों को मारने का आरोप था। शिवसेना ने उन्हें विधान परिषद का टिकट भी दिया, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके। हालांकि उनको जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग भी कराई गई थी एनसीपी की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद आरडी त्यागी विधान परिषद में नहीं जा पाए। उनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी भी चलती है। इसके अलावा कुछ वक्त तक उन्होंने जी टीवी के लिए बतौर कंसल्टेंट भी काम किया था और अभी पिछले साल ही कैंसर से उनका निधन हुआ। एक और भी पुलिस अधिकारी को टिकट दिया शिवसेना ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। ये पुलिस अधिकारी थे प्रदीप शर्मा, जिनकी पहचान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी की रही है। उन्होंने कई सारे गैंगस्टर्स को एनकाउंटर्स में मारा और यही उनका क्लेम टू फेम रहा और इसी वजह से शिवसेना में शामिल करके उनको वसई सीट से टिकट दिया गया। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाए। उनका मुकाबला उस इलाके के दबंग हितेंद्र ठाकुर के बेटे के साथ था। तो प्रदीप शर्मा भी शिवसेना से जुड़ गए। इसके पहले भी चंद पुलिस अधिकारियों को शिवसेना अपने साथ जोड़ चुकी है। तो आने वाले दिनों में यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या संजय पांडे, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, बतौर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस पार्टी से उम्मीदवार उतरते हैं और क्या वो जीत हासिल करके लोकसभा में नजर आते हैं। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।
है।